डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में सबसे पहले आप जानिए टाइप ऑफ नंबर के बारे में कि जो आपके नंबर्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो आपको पता होगा, एक तो आप इस तरह से नंबर टाइप करते हो जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप किया 45, ठीक है। और एक नंबर आप कुछ इस तरह से टाइप करते हो जैसे 45.2, ठीक है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इसके अंदर पॉइंट नहीं है और इसमें पॉइंट है या फिर डेसिमल है, ठीक है। तो ये टू टाइप्स के आपके नंबर होते हैं। तो प्रोग्रामिंग जब हम करते हैं तो प्रोग्रामिंग के शब्दों में इन नंबर्स को बोला जाता है इंट। क्या बोला जाता है? इंट। इंट का मतलब होता है इंटीजर, बोला जाता है इंटीजर, ठीक है। और जो ये पॉइंट वाले नंबर होते हैं इनको प्रोग्रामिंग के शब्दों में फ्लोट बोला जाता है। क्या बोलते हैं? फ्लोट, ठीक है। तो आप समझ गए इंट किसे कहते हैं और फ्लोट नंबर किसे कहते हैं, ठीक है। अब जरा जानते हैं कि अगर हमारे पास इस तरह से पॉइंट वाले नंबर होंगे, मींस फ्लोट नंबर होंगे, तो उसको इंट में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से आप इस फ्लोट वाले नंबर को इंट में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो अगर आपको फ्लोट वाले नंबर को इंट में कन्वर्ट करना होता है तो आपको एक फंक्शन का, प्री डिफाइंड फंक्शन का यूज़ करना होता है जिसका नाम होता है पार्स इंट, ठीक है। तो अगर आप पार्स इंट फंक्शन कुछ इस तरह से लागू करते हो और इसके अंदर आप जैसे 45.2 अगर ऐसे राइट करते हो तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा? ये आपको सिर्फ 45 ही रिटर्न करके देगा, ठीक है। अभी कैसे होगा, चलिए जरा इसे प्रैक्टिकली अचीव करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ ए के नाम से, ठीक है। और इसके अंदर मैं राइट कर देता हूँ 45.3, ठीक है। मैंने इस तरह से राइट कर लिया। इसके बाद मैं यहाँ विंडो डॉट अलर्ट के अंदर इसे एग्जीक्यूट करवाता हूँ, प्रिंट करवाता हूँ, देखता हूँ कि अभी मेरे पास क्या प्रिंट होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसे सेव करता हूँ और इसे रन करके यहाँ रिलोड करता हूँ तो देखो मेरे को यहाँ पे क्या रिटर्न आया? 45.3 ही रिटर्न आया, ओके। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे मेरे को 45 ही रिटर्न आए, पॉइंट के बाद की जो वैल्यू है वो रिटर्न ना आए। तो आप यहीं पे लगा लो जहाँ पे आप प्रिंट करवा रहे हो ना अपने वेरिएबल को, वहीं पे आप यूज़ कर लो पार्स इंट फंक्शन का, ठीक है। आप एक बात याद रखिएगा, जब आप पार्स इंट फंक्शन यहाँ पे राइट कर रहे हैं तो इसके अंदर जो आई है आपका ये कैपिटल होगा और पी जो होगा वो आपका स्मॉल में ही होगा, ठीक है। मैं अब इसे सेव करता हूँ और इसे रन करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आपको प्रीव्यू होता है। सो देखो मैंने इसे रिलोड किया, ओके। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं आया। क्यों नहीं आया जरा वो देखते हैं, कहीं मिस्टेक हो गई होगी इस वजह से नहीं आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए जो विंडो डॉट अलर्ट का ब्रैकेट यहाँ पे हमने ओपन किया था उसे हमने यहाँ पे क्लोज़ नहीं किया, ठीक है। जो हमने क्लोज़ किया वो इसका पैरेंथेसिस हमने क्लोज़ कर लिया था, ठीक है। अब इसे मैं वापस से सेव कर लेता हूँ और इसे रन करता हूँ। सो यहाँ देखो क्या रिटर्न आया मेरे पास? सिर्फ 45 ही रिटर्न आया। तो क्या समझे आप इसका यूज़? आप इसका यूज इस तरह से समझ गए होंगे कि अगर आपके पास कोई फ्लोट वैल्यू होगी, मीन्स पॉइंट वाली या फिर डेसिमल वाली वैल्यू होगी, और अगर आप उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप कौन से मेथड का यूज़ करोगे? आप यूज़ करोगे पार्स इंट मेथड का, या फिर आप इसे फंक्शन भी कह सकते हो, ठीक है। तो इतना आपने समझ लिया। अब जरा देखिए एक दो चीज़ और आप जान लीजिए, ठीक है। लेकिन इसको जानने से पहले आप जरा यहाँ पे आइए, जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन दिए थे जावा स्क्रिप्ट के प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस, उसको थोड़ा करते हैं। यहाँ पे देखिए जो 10th क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या राइट है? राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट सम ऑफ डिजिट ऑफ अ नंबर। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन आपका कह रहा है कि आपको क्या करना है, 4, 5, 6, 9, 8 कुछ इस तरह से नंबर्स लेने हैं और इन नंबर्स को आपस में कैलकुलेट करवाने हैं। मीन्स आपस में इसको सम करना है, जैसे 4 + 5 कितना होगा, इस तरह से। जैसे मैंने यहाँ 1, 2, 3 ले लिया, ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन क्या निकलेगी जरा वो समझिए। 1 + 2 कितना होता है? 3, और 3 + 3 कितना होता है? 6। तो यहाँ पे आपको 6 निकालना है। तो आपको क्या करना है, एक वेरिएबल के अंदर यहाँ पे नंबर को राइट करना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे 1, 2, 3 राइट कर दिया। तो जब आपको क्या करना है, यहाँ पे इन तीनों नंबर्स का कैलकुलेशन करके विंडो डॉट अलर्ट के माध्यम से इस तरह से प्रिंट करवाना है, ठीक है। मीन्स इसको तीनों को प्लस करना है, सम करना है इन तीनों का, और इसका जो आंसर आएगा इसे आपको विंडो डॉट अलर्ट के माध्यम से प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो समझ गए आप इस क्वेश्चन का मतलब यहाँ पे क्या लिखा है? राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट
सम ऑफ डिजिट ऑफ अ नंबर, मीन्स एक नंबर की जितनी भी डिजिट्स हैं उनको एडिशन करके आपको प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको सीखते हैं कि इसे कैसे प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, जो भी मैंने यहाँ कोड किया था इसे रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करो, आप एक वेरिएबल बना लो। ठीक है, सो मैं यहाँ पे एक नम नाम से वेरिएबल बना लेता हूँ जिसमें मैं 1 2 3 को इस तरह से स्टोर करके रख लूँगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन तीनों का एडिशन करना है। ठीक है, और यहाँ पे मेन बात क्या है, यहाँ पे एक ये बात है कि जो ये तीनों नंबर्स हैं हमारे एक ही वेरिएबल में स्टोर हैं। अगर ये तीनों नंबर 1 2 3 अलग अलग वेरिएबल में होते तो हम इसको इजीली ऐड कर पाते, लेकिन यहाँ पे क्या रिटर्न है, जो नंबर रिटर्न है वो एक ही वेरिएबल के अंदर है। ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे जरा वो समझिए। तो आप यहाँ पे क्या करो, एक और वेरिएबल बनाओ यहाँ पे टोटल के नाम से। ठीक है, और इसके अंदर आप ज़ीरो को पहले से ही असाइन करके रख लो। क्यों क्यों हमने असाइन किया यहाँ पे ज़ीरो, इसलिए हमने यहाँ पे ज़ीरो असाइन किया ताकि हम इस टोटल के अंदर बाद में जब वैल्यू अपडेट करेंगे तो वो वैल्यू आपकी नंबर के फॉर्म में ही आनी चाहिए, इसीलिए हमने पहले से ही टोटल में क्या किया, एक ज़ीरो असाइन करके रख लिया। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाइए लास्ट डिजिट के नाम से। ठीक है, और इसके अंदर भी आप ज़ीरो को इस तरह से असाइन करके रख लीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, एक और वेरिएबल बना लीजिए यहाँ पे आई के नाम से, क्योंकि यहाँ पे आपको लूप चलाने की मदद पड़ेगी। ठीक है, मीन्स आपको लूप चलाना होगा यहाँ पे। ठीक है, इसको प्लस करने के लिए। ठीक है, लेकिन इतना करने से पहले, ये तीनों वेरिएबल हम बना रहे हैं, इसको करने से पहले मैं आपको एक बात समझा देता हूँ। पहले यहाँ पे देखिए, हम अगर चाहते हैं इन नंबर्स का जो सबसे लास्ट नंबर है इसे पता लगाना, तो ये कैसे करते हैं पहले वो समझ लीजिए, क्योंकि इसमें आगे जो मैं करने वाला हूँ यही चीज़ करने वाला हूँ। ठीक है, तो जैसे कि इस नंबर में क्या रिटर्न है 1 2 3, और मेरे को इस नंबर का जो लास्ट डिजिट है वो निकालना है। तो वो आप कैसे निकालोगे, आप क्या करोगे, नम में रिमाइंडर इस तरह से मॉड्यूलस ऑपरेटर को लगाओगे और इसे 10 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, नम मॉड्यूलस ऑपरेटर 10। ठीक है, तो अगर आप इस 10 को इस नंबर से डिवाइड करोगे तो ये जो रिमाइंडर आपको देगा वो रिमाइंडर इसका लास्ट डिजिट ही होगा। ठीक है, मैं आपको इसे विंडो डॉट अलर्ट के अंदर प्रिंट करके दिखाता हूँ। ये देखिएगा, ये आपको क्या प्रिंट आउट करके देगा। ठीक है, तो ये जो है आपको क्या प्रिंट करके देगा, ये 3 ही आपको यहाँ पे प्रिंट करके देगा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसे ऐसे सेव कर लेता हूँ और रन करके आपको दिखाता हूँ। सो देखो मैंने इसे रिलोड किया। ओके, यहाँ पे कुछ भी अलर्ट नहीं आया। देख लेते हैं, देखो यहाँ पे अलर्ट की स्पेलिंग गलत है, ALERT। ठीक है, इस वजह से अलर्ट हमारा काम नहीं किया। वापस से इसे सेव कर लेते हैं और यहाँ पे रिलोड करते हैं। सो यहाँ देखो क्या इसने रिटर्न किया, 3 हमें रिटर्न कर दिया, लास्ट डिजिट हमें इसने रिटर्न कर दी। ओके, अगर मैं यहाँ पे 3 की जगह 6 लिख देता, ठीक है, और सेव करके अगर मैं रन करता तो ये मेरे को फिर से क्या रिटर्न करता, लास्ट डिजिट हमें रिटर्न करता 6। ठीक है, तो आप इसका मतलब समझ गए, अगर आप नम रिमाइंडर ऑपरेटर और 10 से अगर आप इसे डिवाइड करते हो तो ये हमें रिमाइंडर क्या देता है, वही लास्ट डिजिट हमें रिमाइंडर देगा जो कि जिससे कि जिस नंबर से हमने इसे डिवाइड किया होगा। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट का मतलब आप समझ गए। तो हमें क्या करना है, इसी तरह से लास्ट डिजिट को निकाल करके इसके अंदर स्टोर करके हमें रखना है। ठीक है, तो अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखो लास्ट डिजिट नाम का एक वेरिएबल बनाया है, इसके अंदर मैं इसका लास्ट डिजिट निकाल के रखता हूँ। ठीक है, और ये सब काम मैं करूँगा किसके अंदर, लूप के अंदर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहले लूप की बॉडी बना लूँगा कुछ इस तरह से। ठीक है, फिर यहाँ पे फोर लूप में असाइन करता हूँ i इक्वल्स टू 1, आई में मैं 1 को असाइन कर दूँगा। ठीक है, और i मेरा लेस देन इक्वल टू कहाँ तक चलना चाहिए, जहाँ तक यहाँ पे नंबर रिटर्न है। जैसे कि मैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए 3 नंबर्स को रिटर्न कर देता हूँ, तो जो मेरा लूप है कितने टाइम्स चलना चाहिए, 3 टाइम्स। ओके, तो मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया 3 टाइम्स, और i में इंक्रीमेंट ऑपरेटर इस तरह से लगना चाहिए। बस इतना ही आपको करना है। ठीक है, इसके बाद आप क्या करो, यहाँ पे लास्ट डिजिट को ऐसे सेलेक्ट कर लो वेरिएबल को, और इसके अंदर आप क्या करो, अपने इस नंबर के लास्ट डिजिट को इसमें स्टोर करके रख दो।
ठीक है, कैसे स्टोर करेंगे, हम नम को डिवाइड करेंगे किससे, 10 से। अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा, इसका जो इस नंबर में लास्ट डिजिट होगी वो इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, अब इसके अंदर देखो आपकी लास्ट डिजिट आ चुकी है। अब आप क्या करो, इस लास्ट डिजिट को इस टोटल के अंदर ऐड कर दो। ठीक है, कैसे ऐड करोगे जरा वो समझिए। यहाँ पे पहले आप टोटल वेरिएबल लिखो और टोटल के अंदर आप ऐसे लिखो टोटल प्लस लास्ट डिजिट। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए मैंने क्या किया। यहाँ पे मैंने सबसे पहले जो भी नंबर यहाँ पे राइट हो रखा है इसके लास्ट डिजिट निकाला। ठीक है, और इसके लास्ट डिजिट के अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पे टोटल वाले वेरिएबल के अंदर लास्ट डिजिट को प्लस करके टोटल में ही वापस से स्टोर कर दिया। ठीक है, जो यहाँ समझो क्या किया मैंने, यहाँ पे टोटल में पहले से क्या है, 0 है, तो यहाँ 0 आ गया होगा, और यहाँ लास्ट डिजिट में क्या आया होगा, 3, तो 0 + 3 मैंने किया और इसे कहाँ स्टोर कर दिया, इस टोटल वेरिएबल के अंदर ही मैंने स्टोर कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ जरा वो देखो, अगर मैंने यहाँ पे इसका लास्ट डिजिट निकाल लिया, ठीक है, तो इसके बाकी के अगर इसके आगे के अगर आपको डिजिट निकालने हैं तो वो आप कैसे निकालोगे उसे समझो। ठीक है, अगर आप चाहते हो इसके बाद के डिजिट्स को निकालना तो आप क्या करो, जैसे यहाँ पे आपने रिमाइंडर दिया है कुछ इस तरह से परसेंटेज वाला, ठीक है, मॉड्यूलस ऑपरेटर लगाया है, इसकी जगह आप अगर डिवाइड का सिंबल दे दोगे तो वो आपको इसके बाद के जो नंबर्स हैं उसको रिटर्न करके दे देगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ जरा देखिए, मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी नम डिवाइड बाय 10। ठीक है, तो इसके लिखने का मतलब क्या होता है, ये लास्ट डिजिट को छोड़ के इसके जो बाद के नंबर्स हैं ये वाले जैसे 1 2 इसको हमें रिटर्न कर देगा, लेकिन ये जो हमें रिटर्न करेगा ये मेरे को पॉइंट में रिटर्न करेगा। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये मेरे को किस तरह से पॉइंट में नंबर्स को रिटर्न करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ आ जाइए, फोर के लूप से बाहर आ जाओ आप यहाँ पे, और मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ विंडो डॉट अलर्ट करके नम डिवाइड बाय 10। ठीक है, अभी अगर मैं इसे सेव करके रन करता हूँ तो देखिएगा क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, अभी मैं फोर के लूप को थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, कि ये सारी जो फंक्शंस हैं ये जो ये मैंने राइट किया है ये एग्जीक्यूट ना हो, डायरेक्ट ये एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, तो सेव कर लेता हूँ और रन करता हूँ, देखिएगा मेरे को 1 2.2 इस तरह से ये रिटर्न करेगा। देखो यहाँ पे क्या रिटर्न आ गया, 1 2.3 रिटर्न आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, लास्ट डिजिट को निकाल के अलग रख लिया। ठीक है, लास्ट डिजिट के अंदर यहाँ पे, और हमें इसके आगे की डिजिट निकालनी थी तो उसको हमने निकाल लिया कुछ इस तरह से। ठीक है, लेकिन ये पॉइंट्स में आ रहे हैं, हमें बस यही 2 डिजिट चाहिए, पॉइंट वाले डिजिट नहीं चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे पार्स इंट फंक्शन का यूज़ करोगे कुछ इस तरह से। ठीक है, ऐसे। अब अगर मैं सेव करके इसे रन करता हूँ तो देखो मेरे पास यहाँ पे क्या रिटर्न देगा, 1 और 2 मीन्स लास्ट डिजिट को छोड़ के जो बाकी आगे के जो डिजिट्स होंगे वो हमें रिटर्न कर देगा ये स्टेटमेंट। ठीक है, तो अब देखिए मैं इसका क्या करने वाला हूँ और किस तरह से यहाँ पे यूज़ करूँगा। ठीक है, जो मैंने इसे कमेंट कर रखा था इसे हटा देता हूँ, और यहाँ पे देखो जो मैंने यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट पर लिखा है नम डिवाइडेड बाय 10, ये मेरे को क्या रिटर्न करके देगा, इसके आगे की 2 डिजिट को। ठीक है, तो मैं पहले तो इसे पार्स इंट के अंदर रख देता हूँ ताकि सिर्फ मेरे को ये 2 ही डिजिट रिटर्न करे, पॉइंट में डिजिट रिटर्न ना करे। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे पार्स इंट फंक्शन को इस पर लगा दिया। ठीक है, अब आप क्या करो, जो भी डिजिट यहाँ पे रिटर्न आई है आप इस डिजिट को अपडेट कर दो इस नम वेरिएबल में। ठीक है, तो आप यहाँ पे नम राइट करो और कुछ इस तरह से आप इसे यहाँ पे रिटर्न कर दो। ठीक है, बस अब आपका देखो जो ये फंक्शन है पूरी तरह से बन गया है। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप जो टोटल देख रहे हो ना, इस टोटल को आप यहाँ लूप से बाहर निकलो। ठीक है, और इसे विंडो डॉट अलर्ट करवा लो, विंडो डॉट अलर्ट। ठीक है, और मैं यहाँ पे देखो टोटल को इस तरह से राइट कर देता हूँ। अब अगर देखो मैं इसे सेव करता हूँ और रन करता हूँ तो देखना ये 1 2 3 का टोटल मेरे को निकाल के दे देगा। ठीक है, सो देखो मैं इसे रिलोड करता हूँ तो 1 2 3 का टोटल कितना होगा, 6 होगा। तो देखो इसने मेरे को 6 निकाल के दे दिया। अब ये कैसे हुआ जरा वो समझो, कैसे मैंने यहाँ पे इसके अंदर अपडेट किया, क्या किया, एक बार दोबारा से अच्छे से समझ जाओगे आप। ठीक है ना, तो यहाँ देखो हमने क्या किया था,
नंबर लिखा जिसमें कि कितने डिजिट थी, 3 डिजिट थी, ठीक है। इसलिए हमने देखो यहाँ लूप भी कितने टाइम चलाया, 3 टाइम्स चलाया, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ टोटल में 0 है, लास्ट डिजिट में 0 है, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पे पहले लास्ट डिजिट को निकाल रहे हैं इसके अंदर से, ठीक है। और उसके बाद मैं इसे किस में डाल रहा हूँ, इस टोटल के अंदर असाइन कर दे रहा हूँ, ठीक है। कैसे असाइन कर रहा हूँ, टोटल प्लस लास्ट डिजिट को असाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे कि इसके अंदर फर्स्ट टाइम क्या आया होगा, जब ये पहला लूप चला होगा तो 3 आया होगा लास्ट डिजिट के अंदर, ठीक है। और टोटल में ऑलरेडी पहले से क्या होगा, 0 होगा। और 0 प्लस 3 कितना होता है, टोटल में फिर कितना गया होगा, 3 चला गया होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे टोटल में कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। अब ये वाली स्टेटमेंट क्या कर रही होगी, ये वाली स्टेटमेंट जरा समझो क्या कर रही है। ये स्टेटमेंट लास्ट डिजिट को छोड़ के 1 2 को इस नम वेरिएबल में स्टोर कर रही होगी, ठीक है। क्योंकि हमने क्या किया है, 1 2 इससे निकाला इसके आगे की डिजिट को और इस नम वेरिएबल में असाइन कर दिया, ठीक है। इतना कर दिया हमने। ये फर्स्ट टाइम हुआ होगा जब फर्स्ट टाइम लूप चला होगा। तो अब जब सेकंड टाइम लूप चलेगा तो देखो लास्ट डिजिट में क्या निकलेगा, लास्ट डिजिट में 2 निकलेगा। क्यों, क्योंकि हमने इस नम वेरिएबल के अंदर 1 2 3 को हटा करके किसे स्टोर कर दिया था, दोबारा 1 और 2 को स्टोर कर दिया था, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आ गया होगा, फिर 2 आ गया होगा, ठीक है। क्योंकि 1 और 2 का जो लास्ट डिजिट है वो क्या है, 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो टोटल में पहले से क्या मौजूद था, 3 मौजूद था। क्योंकि जब फर्स्ट टाइम लूप चला तो इस टोटल में हमने यहाँ पे 3 स्टोर करके रख दिया था। तो इसमें 3 आ गया होगा और प्लस कर रहे हैं हम किसको, लास्ट डिजिट को। और लास्ट डिजिट में क्या आया है, 2 आया है। तो 2 + 3 मिलके कितना चला गया होगा, फिर टोटल में 5 चला गया होगा, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ होगा, यहाँ पे फिर से हमने इसके बाद की मीन्स इससे पहले की डिजिट निकाली, ठीक है, इसी नम वेरिएबल के अंदर से। क्योंकि नम वेरिएबल में अभी क्या है, 1 और 2, ठीक है। तो 2 तो लास्ट डिजिट है तो वो तो आएगी नहीं, तो क्या आएगा, 1 आएगा। फिर नम में क्या स्टोर हो गया होगा, 1 स्टोर हो गया होगा। फिर से लूप चला होगा यहाँ पे और यहाँ पे क्या हुआ होगा, नम डिवाइड किया होगा 10 से और यहाँ पे इस लास्ट डिजिट में क्या आया होगा, 1 आया होगा, ठीक है। फिर टोटल में क्या था, पहले 5 था और इस लास्ट डिजिट में 1, तो 5 + 1 यहाँ पे ऐड हुआ और वापस से टोटल में आपकी चला गया, ठीक है। फिर नम में क्या स्टोर हुआ होगा, अब तो पहले 0 वैल्यू है बची हुई, ठीक है। मतलब नम में अब एक ही वैल्यू थी, मीन्स 1 रह गई होगी। तो जब ये बाद की मतलब पहले की डिजिट निकालेगा तो इसे क्या निकलेगा, 0 निकलेगा। तो जब 0 नम में आ जाएगा तो क्या होगा, वापस से अगर लूप चलता है तो लास्ट डिजिट में 0 आएगा। मीन्स पूरा ये टोटल करके हमें निकाल के दे देगा, ठीक है। तो आपने समझा ये किस तरह से लूप चला। तो एक बार और समझ लीजिए इसे अच्छे से। जब अगर आपको नहीं समझ में आया तो दोबारा से आप इस वीडियोज़ को देख लो, आपको सही तरह से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हमने इस प्रोग्राम को बनाया है, ठीक है। हमने इस प्रोग्राम को थोड़ा सा टेक्निक और ट्रिकी है, थोड़ा सा आपको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा होगा, समझ सकता हूँ। लेकिन अगर 1 से 2 बार आप इस वीडियो को देखोगे ना तो सही से आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लूप हमने 3 टाइम चलाया क्योंकि हमारे पास 3 डिजिट थी। अगर मैं यहाँ पे 6 लिख दूँ तो यहाँ पे कितनी डिजिट हो जाएगी, 4, और मेरे को यहाँ पे भी फिर 4 लिखना पड़ेगा। अभी अगर मैं इसे सेव करके रन करता हूँ तो देखिएगा ये उतना हमें रिटर्न कर देगा जितना आना चाहिए। तो देखो 12 आ गया, ठीक है। 12 कैसे आया, देखो 1 2 3 तो 6, इन तीनों को ऐड करोगे 6 आ जाएगा, 6 और 6 12। देखा आपने किस तरह से ये इन सभी डिजिट्स का जो टोटल है वो हमें करके दे रहा है। तो हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, एक एक करके लास्ट डिजिट निकाल रहे हैं और उसे टोटल में स्टोर करते जा रहे हैं। पहले ये 6 निकल रहा है, फिर 3 निकल रहा है, फिर 2, फिर 1, ठीक है। लास्ट डिजिट कैसे निकाल रहे हैं, इसकी मदद से निकाल रहे हैं। जो ये वाला आप देख रहे हो ना स्टेटमेंट या फिर इंस्ट्रक्शन, इसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, पहले लास्ट डिजिट निकाल रहे हैं और इसकी पहले की डिजिट निकाल रहे हैं और पहले की जो डिजिट निकाल करके हम वापस से नंबर में स्टोर कर दे रहे हैं। फिर जब लूप चल रहा है तो नंबर को लग रहा है कि यहीं तक के नंबर हैं, तो फिर से वो इस लास्ट डिजिट को निकाल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया और कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, फ़ोन कर लीजिएगा, अच्छे से आप हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। जो भी आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, ओके। सो इसके आगे की एजुकेशन को हम इसके नेक्स्ट पार्ट में कंटेन करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।